बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं कलेजी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। आज मैं बना रही हूं कलेजी कढ़ाई। नाम तो मुनफरिद है ही, इसका जायका भी लाजवाब है। ट्राई करें इस कलेजी कढ़ाई की रेसिपी को, और इसके साथ साथ आपको बताऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और एकदम नरम तैयार होगी। इसके अलावा इसकी जो टिपिकल सी स्मेल होती है जिसको दूर करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो के बराबर कलेजी, जिसको मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लिया है और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर दही और 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 15 मिनट के लिए आप इसको ढाँप कर छोड़ दें ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एक कढ़ाई और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज। आप लोगों ने प्याज को बारीक सा चॉप कर लेना है और कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है। जब प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसके अंदर टमाटर शामिल कर दें। प्याज को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। ये देखिए प्याज का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। आप लोगों ने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि कलेजी का कलर पहले से ही डार्क होता है, नहीं तो हमारी ये कलेजी अच्छी तैयार नहीं होगी। प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, उनको मैंने मिक्सी जार में डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच है यहाँ पर मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें और साथ साथ मैं इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर है मेरे पास आधा चम्मच के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। नमक हम इसके आखिर में शामिल करेंगे क्योंकि अगर आप लोगों ने नमक पहले शामिल कर दिया तो हमारी ये कलेजी सॉफ्ट तैयार नहीं होगी। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें मैरिनेट की हुई कलेजी शामिल कर दूंगी। कलेजी शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक भुनाई कर लें। जब तक ऑयल ऊपर ना आए आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 से 2 कप के बराबर पानी, क्योंकि अभी हमारी कलेजी सॉफ्ट नहीं हुई है। हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको पूरे 10 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ देंगे ताकि हमारी ये कलेजी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। आपने इसको 10 मिनट के लिए ढाँप कर छोड़ देना है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, यहाँ पर है मेरे पास ऑल पर्स क्रीम। आप इसके अंदर 3 चम्मच के बराबर ऑल पर्स क्रीम शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और आखिर में आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच के बराबर नमक शामिल कर देना है, या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। आप लोग इसके ऊपर हरा धनिया डाल दें और अदरक को बारीक सा काट कर इसके ऊपर डाल दें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ये कलेजी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और आप लोग ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये कलेजी कढ़ाई बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप लोग अपने घर वालों के लिए, अपने मेहमानों के लिए तैयार करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।